वालेकुम। आज हम लोग करने लगे हैं फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स। चलें जी। सबसे पहले न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं अ 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of the 5 Newton is applied to the block. Find the acceleration of the block and the velocity of block after 5 सेकेंड है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लॉक है, वो पड़ा हुआ है कहीं पे 10 kg का। हमारे पास एक ब्लॉक है और इसका जो मैस को एम से डिनोट करते हैं और वो है 10 kg का। और वो प्लेस एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो ये हमारे फॉर एग्जांपल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन की जो है इसके ऊपर फोर्स लगाई गई है। फाइंड द एक्सीलरेशन। यहाँ पर जो है ये हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर जो हमारे पास फोर्स लगाई है वो हम लोगों ने F5 न्यूटन की, और इसका एक्सीलरेशन हम लोगों ने फाइंड करना है। और इससे जो है वो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद इसकी जो है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब फॉर एग्जांपल ब्लॉक यहाँ पर था, हमने यहाँ पर इसे 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब ये यहाँ से मूव होके यहाँ तक आ गया। जब हम इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आने तक इसे टाइम जो लगा था वो था 5 सेकेंड का। तो जब ये यहाँ पर था तब ये रेस्ट की फॉर्म में था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी। और जब ये 5 मीटर की एक्सीलरेशन और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, टाइम जो 5 सेकंड का। सबसे पहले जो हम इसका एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। अभी आपने न्यूटन का जो इसी चैप्टर में पढ़ा है, थर्ड लॉ इसमें पढ़ा है ना, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। एज वी नो द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। हमारी फोर्स है एफ के जेम ए के इक्वल है। यहाँ पर हमारी फोर्स गिवन है और उसका मैस भी गिवन है। हमारे पास क्या नहीं एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्सीलरेशन को इसी तरह फाइंड करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे एफ ओवर एम। ये बन गया ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। इसके वैल्यूज आते हैं। फोर्स हमारे पास कितनी थी? 5 न्यूटन, मैस 10, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.5। हम एक्सीलरेशन फाइंड करें, एक्सीलरेशन यहाँ पर यूनिट लगा देंगे नीचे तो स्केल। उसके बाद अगला फॉर्मूला है हम लोगों ने कि फाइनल वेलोसिटी करना है। जो एक्सीलरेशन के चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने जो तीन इक्वेशन की थी, कर देते हैं। ये तीन इक्वेशन की थी एक्सीलरेशन की, इसमें से जो पहली इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे जो कि है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन एंड टाइम। अब हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी सब कुछ है, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, 0 आ जाएगी। एक्सीलरेशन जो हम लोगों ने फाइंड किया है 0.5, टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकंड, तो 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो आ जाएगी 2.5 मीटर पर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। एक पर्सन का मास 80 kg है, बट विल हिज वेट, उसका वजन क्या होगा ऑन द अर्थ, उसका अर्थ पर क्या वजन होगा, एंड बट विल हिज वेट ऑन द मून, उसका मून पे क्या वजन होगा, उसका अर्थ का क्या वजन होगा, मैस दिया हुआ है उसका। हम लोग जब डब्ल्यू का फाइंड करें, वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1.96। अब यहाँ पर ग्रेविटी की बात हो रही है, तो ग्रेविटी की चीज़ है जमीन पर, जमीन की जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी, उसकी वैल्यू सबको पता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी किया मीटर पर स्क्वायर। जमीन की ग्रेविटी की वैल्यू है और मून की ग्रेविटी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। तो ये ऊपर वाला जो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लिखेगा। मैस जो पर्सन का 80 kg दिया हुआ है और हमारे पास जो मून की ग्रेविटी थी वो ये है, और अर्थ की ग्रेविटी तो मैं पता ही है 10 मीटर पर स्क्वायर। और हम लोगों ने वेट फाइंड करना है मून पे और अर्थ पे, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे F इज़ इक्वल टू एम ए। अब ग्रेविटी की बात हो रही है तो हमारा ए जो है वो जी से चेंज हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू जी है, और हमारा जो फोर्स है वो इज़ इक्वल है वेट के। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा W इज़ इक्वल टू एम जी। तो हम लोगों ने W फाइंड करना है। डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम ए, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू मैस 80 है, और हमारी ग्रेविटी अर्थ के लिए यहाँ पर 10 आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 800। अब फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है तो वेट का यूनिट भी न्यूटन ही आएगा। डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 80, और मून की ग्रेविटी है 1.6। 80 मल्टीप्लाई 1.6, 128 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 80 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर
मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। हमें कितनी फोर्स चाहिए एक कार की वेलोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स को फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन डाटा लिख देते हैं। हमारे पास जो कार का मैस है m 800 kg, और उसके बाद उन्होंने हमें उसकी वेलोसिटी दी हुई है। उसकी वेलोसिटी vi जो है वो यहाँ पर 10 आएगी, क्योंकि कार ने जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से किया है और 30 तक जो है वो गई है। 10 मीटर पर सेकेंड ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम आ जाएगा, और ये सारा काम जो है वो उसने 10 सेकेंड में किया है। 10 सेकेंड। एफ को फाइंड करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। अभी यहाँ पर हमारे पास ए नहीं है, एक्सीलेशन नहीं है, तो मैस है हमारे पास, मैस जो काट के दी है। एक्सीलेशन नहीं है तो वो सबसे पहले फाइंड करते हैं। और एक्सीलेशन का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। सो एक्सीलेशन इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास क्या है? 30 माइनस वी आई हमारे पास 10 था, डिवाइडेड बाई टाइम उसने 10 सेकेंड में ही किया है ना, तो 30 को माइनस करेंगे 10 से, हमारे पास 20 आ जाएगा। इसे 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 मीटर पर स्केयर हमारा एक्सीलरेशन 2 मीटर पर स्केयर आ गया। तो यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करें। एफ इज इक्वल टू मैथ्स में कितना दिया हुआ था? 800। एक्सीलरेशन जब भी 2 फाइंड किया है 2 आ जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, हमारी फोर्स आ जाएगी 1600। फोर्स का यूनिट लगाएंगे न्यूटन। तो हमें एक 800 किलोग्राम की कार की वेलोसिटी को 10 स्पीड को 10 मीटर पर स्केयर को से 30 तक जो उसने 10 मीटर किया, उसके लिए हमें फोर्स जो है वो 1600 न्यूटन की चाहिए। अगला 3.4 है। अ 5G बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। एक 5 ग्राम की जो बुलेट है वो गन से फायर की गई है। द बुलेट मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ द 300 मीटर पर सेकेंड है। 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है उसने मूव किया है। इफ़ द मैस ऑफ द गन इज़ 10 kg, अगर उसका मैस जो है वो गन का 10 kg होगा। फाइंड द रिकॉल स्पीड ऑफ गन। कि एक बुलेट को जो है वो जब हम लोगों ने गन को उससे फायर किया है, तो जो बुलेट का वेट था वो 5 ग्राम था और जो गन का वेट है वो 10 kg था। यानी कि हमारे पास मैस 1 आ जाएगा 5 ग्राम और हमारे पास मैस 2 आ जाएगा 10 kg। दो मैस दिए हुए हैं। द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 300। अब बुलेट जो है वो मूव की है उसने 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बुलेट को हम लोगों का जो मैस है m1 का है, तो उसकी वेलोसिटी को भी हम v1 कहेंगे, और यह 300 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मैस ऑफ द गन इज़ 10 kg, फाइंड द रिकॉल स्पीड ऑफ द गन। अभी गन जो है वो कौन सी स्पीड से मूव की हम लोगों ने वो फाइंड करना है, तो v2 जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए मैस जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन मैस का जो यूनिट है वो kg है, तो हम इसे ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए 5 को डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1000 0.005 kg। ये हमारे पास आ गया बुलेट का वेट। तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग से, जब हम लोगों ने फायरिंग नहीं किया था तो उसका मोमेंटम सारा जीरो होगा, और टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग जो है वो ये वाला है। और ये इसका फॉर्मूला है, अगर हमने v2 फाइंड करना है वो ये वाला जो इसका फॉर्मूला है, इसे हम देखते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज़ जीरो के लिए इसमें हमने फाइंड किया, हमें v2 फाइंड करना है। तो ये वाला ये वाला दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। m2 v2 इधर रहेगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये वाली वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। अब ये m जो है इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा v2। इसके अंदर वैल्यूज को ऐड करना है सिंपली। माइनस m1 हमारे पास क्या था, ये तो डिफाइन किया 0.005, और v1 जो है वो 300 डिवाइडेड बाई m2 हमारे पास है 10, तो 0.005 मल्टीप्लाई 300
डिवाइडेड बाई 10, हमारे पास v2 आ जाएगा -0.15 और बाद में वेलोसिटी का यूनिट साथ लगा देंगे जो कि मीटर पर सेकेंड है। बाद अगला सवाल देखें। एन एस्ट्रोनॉट वेट, एक एस्ट्रोनॉट का वेट जो 70 kg है, ही थ्रो अ रेंच ऑफ द मैस 300 ग्राम एट द स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड है। एक एस्ट्रोनॉट का जो मैस है वो 70 kg, उसने एक रेंच को थ्रो किया जिसका वेट 300 ग्राम और जिस स्पीड से उसने थ्रो किया है वो स्पीड है 3.5 है। हम लोगों ने फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉल अवे फ्रॉम द रेंच। जब उसने रेंच को फेंका था तब जब वो पीछे को मूव हुआ, रिकॉल का मतलब होता है पीछे को, जब वो पीछे को मूव हुआ तो उसकी स्पीड क्या थी? एंड द डिस्टेंस कवर बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट। तो जब वो पीछे को मूव हुआ, जब उसने रेंच फेंका तो उस पीछे को मूव हुआ तो 30 मिनट जब वो पीछे को मूव हुआ तब उसकी स्पीड जो थी वो क्या थी? हम लोगों ने ये फाइंड करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। मैथ्स उसका जो था वो हम लोगों ने से m1 कह दिया, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। एस्ट्रोनॉट का वेट सबसे पहले तो बताया गया था, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने एस्ट्रोनॉट को जो है वो m1 का है और रेंच को हम लोगों ने m2 रखा है। तो ये ग्राम है, सबसे पहले से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.3 kg आ जाएगा। एट द स्पीड ऑफ द रेंच, उसने रेंच को जो है वो स्पीड से फेंका था 3.5 से, तो रेंच को हम लोगों ने रेंच के मास को जो है वो m2 का था, तो इसकी जो स्पीड है उसको v2 कहेंगे। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो स्पीड फाइंड करनी है वो एस्ट्रोनॉट की स्पीड उन्होंने फाइंड करने के लिए v1 फाइंड करने के लिए कहा है और डिस्टेंस यानी कि s फाइंड करने के लिए कहा है। तो वही पीछे वाला फॉर्मूला लगेगा इसकी स्पीड फाइंड करने के लिए, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अभी इस बार हमें v1 को फाइंड करना है। तुम्हारा फॉर्मूला v1 इधर रहेगा, बाकी m2 दूसरी तरफ या माइनस का हो गया v2 और ये इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा m1। तो v1 इज इक्वल टू माइनस m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.3, v2 3.5 डिवाइडेड बाई m1 जो है वो 70, तो कभी कर लेते हैं 0.3 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइडेड बाई 70, हमारे पास v1 आ जाएगा 0.015, इसका यूनिट साथ लगा देंगे तो हमारे पास v1 आ गया। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। अब ये यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जब मूव होगा तो जैसे कि 1.5 मल्टीप्लाई इसने 2 डिजिट्स को क्रॉस किया और लेफ़्ट से राइट की तरफ किया है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा मीटर सेकेंड। हमारे पास v1 जो है वो फाइंड हो गया। अब हम लोगों ने s को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि एस का फॉर्मूला जो है वो है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, लेकिन हमें जो टाइम दिया है वो मिनट में दिया गया है और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड। तो हमें सबसे पहले इस टाइम को जो है वो सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा टी इज इक्वल टू 30 मिनट है, तो मिनट से इसे सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा हमारे पास सेकेंड से। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करें, एस इज इक्वल टू वी हमारे पास हम लोगों ने किसकी स्पीड कौन सा डिस्टेंस है, हम लोगों ने जो एस्ट्रोनॉट ने डिस्टेंस कवर किया है वो वाला फाइंड करना है। तो इसलिए जो एस्ट्रोनॉट की स्पीड है हम वो इसमें यूज़ करेंगे। जो डिस्टेंस फाइंड करने लगे उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया था जब वो पीछे को मूव हुआ था, तो उसकी ये वाली भी हम लोगों ने जो स्पीड निकाली है -1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और टाइम अभी जो कैलकुलेट किया है हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 27 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें। 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। एक बोगी वो होता है जो ट्रेन के डब्बे नहीं होते उनको जो है वो बोगी कहते हैं। तो एक बोगी है जिसका जो वेट है वो इतना है और वो एक ट्रेन का वेट मतलब खाने का जो वेट है वो इतना है, वो मूव कर रही है वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड के। एंड अदर बोगी है कि जो ऊपर वाली है इसके वेट को मैस को जो है वो हम m1 कह लेंगे और इसकी वेलोसिटी को जो है वो हम v1 कह लेंगे। और एंड अदर जो दूसरी है उसका जो मैस है वो हमें दिया 9.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 और वो 1.2 की वेलोसिटी से पीछे की तरफ से आ रही है। कोलाइड विद फर्स्ट वन एंड कपल्स ऑफ इट, मतलब वो जो पहली थी उसके पीछे से आके वो पहली के साथ टकराई है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ 2 बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड। अब जब वो आगे टकरा गई हैं तो इन दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो हम लोगों ने फाइंड करनी है।
हमारे पास m1 जो है वो है 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, और v1 इसकी जो वेलोसिटी जो थी वो थी 0.8 मीटर पर सेकेंड। अभी जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी बोगी जो है, उसकी मास जो था वो हमारे पास है 9.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 1.2 मीटर पर सेकेंड। अभी दोनों में कॉमन हम लोगों ने फाइंड करना है, तो ये जो कॉमन वेलोसिटी है इसको हम v का नेम दे देते हैं, वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसके लिए बुक से फॉर्मूला देते हैं, ये वाला कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद ये वाला जो हम लोग फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2 इक्वल है। अभी यहाँ पर जो है वो v1 एंड v2 मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन जो है वो कोलिजन की, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज़ हुआ है वो कह रहे हैं कि कोलिजन के बाद जब वो पहले खाने से टकराई ट्रेन है, जब वो पहले खाने से ट्रेन टकराई थी, तो v1 जो दूसरी पहली जो वेलोसिटी वो चेंज होगी, और जो v2 के ऊपर ये जो डैश डाली है इसका मतलब है कि चेंज हुआ जब वो कोलिजन के बाद। तो अभी हम लोगों ने जो है वो कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम इसमें सिर्फ v का दोनों में यूज़ करेंगे, हम v1 और v2। हमें v1 और v2 उन्होंने फाइंड करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जब वो कपल हो गए तब उनकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, यानी कि हमने सिर्फ v फाइंड करना है। तो यहाँ पर आएगा m1v प्लस m2v। अभी फॉर्मूला बनाएंगे, ये इधर ऐसे ही रहेगा फ़िलहाल, और यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन यहाँ से निकल रहा है v कॉमन, v इधर रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा, m1 प्लस m2। सो v इज इक्वल टू, इनमें वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, m1 के मैथ्स की क्या वैल्यू थी 6। अभी ये यहाँ पर लिखा हुआ है 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻3। अगर आप कैसे हो रहा है ऐसे कर लें, नहीं तो इसे जो है वो वैल्यू में कन्वर्ट करें, ये साइंटिफिक फॉर्म है ना, तो इसे ओरिजिनल में कन्वर्ट करें। लाइक अब ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 0 हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻3 इज इक्वल टू 6.5, मतलब 6.5 लिख के कैलकुलेटर पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻³ से, तो आंसर आ जाएगा। और यही 9 के लिए 9.2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आगे 2 0 हैं। सो हमारे पास m1 है 6500, v1 जो है वो 0.8 है, प्लस m2 हमारे पास 9200, और v2 जो है वो 1.2 है, डिवाइडेड बाई m1 6500, m2 9200। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 65 मल्टीप्लाई 0.8 5200 प्लस 9200 मल्टीप्लाई 1.2 040 डिवाइडेड बाई, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 650 मल्टीप्लाई 9200 598000000। ऊपर वालियों का ऐड करें, प्लस 11040। अच्छा सॉरी, नीचे ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं, m1 प्लस m2, तो नीचे वाली ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा v इज इक्वल टू 52 प्लस 040 डिवाइडेड बाय 6500 प्लस 9200 15700 5200 प्लस 11040
ऊपर वाली को प्लस किया तो आया 16240 डिवाइडेड बाय 15700। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया v इज इक्वल टू 1.03 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का यूनिट। तो जो हमारी दोनों जब आपस में वो ट्रेन्स टकराई तो उनके बाद जो उनका जो वेलोसिटी थी उसके बाद वो उसकी वेलोसिटी जो थी वो हमारे पास ये आ गई। ये हमारे पास हो गया 3.6। 3.7 देखें। साइकिलिस्ट कार चलाने वाला वेट 55 kg, उसका जो वेट था वो 55 kg है। राइड अ बाईसाइकिल ऑफ द मैस 5 kg, वो एक 5 kg की बाईसाइकिल को राइड कर रहा है। ही स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास हो गई 0। एंड अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी जब वो साइकिल चला रहा था वो 90 न्यूटन की उसने फोर्स अप्लाई की फॉर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के लिए उसने 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। देन ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता गया फॉर अनदर 8 सेकेंड। अगले 8 सेकेंड के लिए कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट। एक साइकिलिस्ट है वो साइकिल चला रहा है, उसने अपने 90 न्यूटन की फोर्स से उसने साइकिल चलाई है। 8 सेकंड तक उसने डिस्टेंस कवर किया। फिर उसी स्पीड के साथ जो है उसने अगले सी फोर्स के साथ उसने अगले 8 सेकंड का जो टाइम है वो अपना पूरा किया। तो उसने कितना टोटल टाइम ट्रैवल किया, यानी कि हम लोगों ने एस जो है वो फाइंड करना है। उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस यानी कि एस। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। जो साइकिलिस्ट है वो पहले है तो उसके मैथ्स को हम M1 कह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.7। M1 जो साइकिलिस्ट है उसका वेट है 55 kg और M2 जो हमारे पास बाईसाइकिल थी उसका वेट है 5 kg। अब यहाँ पर दो मैथ्स दिए हुए हैं और जो एक बाईसाइकिल है फॉर एग्जांपल ये, और ये साइकिलिस्ट उसके ऊपर बैठ के चला रहा है, तो ये दोनों का जो है वो मैथ्स एक ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टोटल मैथ्स M सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, जो कि है M1 प्लस M2 55 प्लस 5 टोटल 60 kg हो जाएगा। M हमारे पास मैथ्स आ गया टोटल। आगे उसने कहा है कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो VI आ जाएगी। एंड अप्लाई फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, उसने जो फोर्स अप्लाई की थी वो थी 90 न्यूटन की। टाइम जो है हमें दो टाइम दिए हुए हैं, एक को T1 कह लेते हैं 8 सेकेंड, और जो अगला टाइम था T2 वो भी 8 सेकेंड ही था। उसने कितना जो है वो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया वो फाइंड करना है। ठीक है, एस फाइंड करना है। T1 में उसने T1 में कितना किया और T2 में, दोनों को में जो है वो कितना कितना किया है। सबसे पहले हम इनका अलग-अलग निकालेंगे। पहले 8 सेकंड का निकालेंगे, फिर अगले 8 सेकंड का निकालेंगे और फिर बाद में उनका सम कर देंगे टोटल डिस्टेंस जिसने ट्रैवल किया है वो निकालने के लिए। तो सबसे पहले जो पहला है वो देखें। अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, ये वाली हमारे पास ये वाली इसकी इक्वेशन लगेगी, क्योंकि हमारे पास VI भी है, इसने रेस्ट से स्टार्ट किया था तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। टाइम भी है, हम पहला T1 फाइंड करने लगे हैं तो 8 सेकेंड हमें टाइम दिया है। एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। बाकी ये वाली हमारी जो इक्वेशन लगेगी, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करने लगे हैं S1, उसने पहले कितना डिस्टेंस है वो कवर किया था। VI T प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है।
सेकंड इक्वेशन है, तो इसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, वो फाइंड करेंगे। उससे फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला F इज़ इक्वल टू ma। अभी हमारे पास फोर्स भी है और मैस भी है। मैस अभी ये वाला जो हम लोगों ने टोटल कैलकुलेट किया था, ये वाला मैस यूज़ करेंगे। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन तो हमारे पास जो फार्मूला इस तरह मॉडिफाई हो जाएगा। 4 हमारी 90 थी, फोर्स हमारी, और 60 मैस है। दोनों को डिवाइड कर देंगे। 90 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1.5। आगे इसका यूनिट लगा देंगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। S1 इज इक्वल टू VI0 टाइम 8 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन अभी फाइंड किया है 1.5, और टाइम फिर वही आएगा 8, और इसका स्केयर आएगा। अभी ये 8 जो है वो इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। 1/2 ऐसे ही आएगा। 8 का स्केयर लें, 8 का स्केयर आएगा 64, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 96 है। S1 इज इक्वल टू 1/, अभी 96 को जो है वो 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ गया 48। S1 जो है हमारे पास आ गया 48। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और साथ में मीटर लग जाएगा। उसके बाद अभी हमें ने S2 को फाइंड करना है। S2 फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। अभी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इस फार्मूले में हमने जो है वो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यूज़ करके जो हम लोगों ने जो है वो जो पहला 8 सेकंड में उसने जो ट्रैवल किया था वो करेंगे। अब जो फाइनल उसने 8 सेकंड में जो ट्रैवल किया था वो करने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी यूज़ करेंगे। S2 तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी करेंगे और इक्वेशन यूज़ करेंगे। हम पहली इक्वेशन यूज़ करेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सब कुछ रिक्वायर है, बस VF। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 आ जाएगी, प्लस एक्सीलेशन हमारे पास अभी जो ऊपर कैलकुलेट किया था 1.5, टाइम हमारे पास 8 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 1.5 मल्टीप्लाई 8 12 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ गई हमारी 12। इसका यूनिट लगा दे साथ। फॉर्मूले में वैल्यूज़ का बैट करें। S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T2 आएगा, क्योंकि हम अब अगले 8 सेकेंड जो है हम उनको फाइंड करने लगे हैं। ये भी S2 आएगा। सो S2 इज इक्वल टू V जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 12, और जो T2 है वो 8 सेकेंड ही थे। 12 मल्टीप्लाई 8, तो S2 आ गया हमारे पास 96 मीटर। अभी हम लोगों ने टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया था वो फाइंड करना था। तो टोटल डिस्टेंस के लिए S के लिए हम S1 को और S2 दोनों को प्लस कर देंगे। S1 हमारे पास पीछे क्या आया था 48 प्लस 96, तो हमारे पास 144 मीटर आ जाएगा। चलें जी, अभी सिर्फ हमारे 2 रह गए हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मेरा आंसर जो है उसकी इक्वली आ गया 144। आई होप आपको समझ आ रही होगी। जिस पॉइंट की नहीं समझ आ रही कमेंट्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। एक बाल जो थी, यहाँ पर एक गेंद है, इसको जो है वो नीचे फ्लोर पे हम लोगों ने फेंका है। ये सरफेस है फॉर एग्जांपल हमारी, जिसके ऊपर हम लोगों ने फेंका है।
और इसकी जो हाइट थी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो है 1.8 है। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड, वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जो है दोबारा रीबाउंड हुई है। जब ऑफिस से बात है, बॉल को नीचे फेंकते हैं, सबने बॉल से खेला हुआ है, तो जब उसे नीचे फेंकते हैं वो ऊपर की तरफ बाउंस होती है ना, तो जब वो ऊपर की तरफ बाउंस हुई तब उसकी जो हाइट थी वो 0.8 थी। अब दो हाइट्स आ गई हैं, तो पहली हाइट को हम h1 कह देंगे। जब उसे ऊपर से नीचे फेंका था तब उसकी हाइट h1 थी, और जब वो नीचे से ऊपर की तरफ रीबाउंड हुई तब उसकी हाइट जो थी वो h2 होगी, और वो है 0.8 है। What is the magnitude of direction of impulse? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अप्लाई ऑफ द बॉल ऑन द फ्लोर, उसका हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो इम्पल्स की फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। 3.8 मैस है बॉल का, m इज इक्वल टू 0.4 kg। उसके बाद दो हाइट दी हुई है हमें, h1 इज इक्वल टू 1.8 और दूसरी h2 थी वो 0.8। फाइंड हमें क्या करने के लिए कहा है, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कहा है। मैग्नीट्यूड उसका फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड को डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ये हम लोगों ने फाइंड करना है, और इसकी जो है डायरेक्शन को फाइंड करना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड को देखते हैं। इसका फॉर्मूला है डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। ये यहाँ पर देख लें, P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी। अभी हम यहाँ पर चेंज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ये डेल्टा वी आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने चेंज फाइंड करना है, इसलिए इसकी वेलोसिटी में भी जो है डेल्टा वी आ जाएगा। अब हमारे पास वेलोसिटी नहीं है तो हम इस h जो हमें दिया हुआ है इनसे इनकी पहले वेलोसिटी इसको फाइंड कर लेते हैं। अब डेल्टा वी है तो इसका मतलब है कि वी एफ माइनस वी आई, तो हमारे पास ये दोनों वेलोसिटी ना, इनिशियल वेलोसिटी ना फाइनल वेलोसिटी, तो वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले जब बॉल यहाँ पर थी और यहाँ से यहाँ तक का इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 होगी, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोगों ने इसकी फाइनल वेलोसिटी f1 यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस की भी बात कर रहे हैं, यानी कि h1 वाले हाइट की सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं 1.8 की। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी इनिशियल है, फाइनल नहीं है, तो इससे फाइनल फाइंड करनी है। उसके लिए हम दूसरी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, 2gh इज इक्वल टू, ये देखें जो प्रीवियस चैप्टर में ये वाली इक्वेशन पढ़ी हुई है, एक्सीलरेशन होगी इसमें 2g हम g वाली यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी की बात हो रही है, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ से ग्रेविटी की बात हो रही है तो g करेंगे, और s को जो है वो हम लोग h से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि s जो है वो इक्वल होता है h के, h के साथ रिप्लेस कर दिया। वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, इसमें वैल्यूज़ कैड करें। 2 ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, हाइट h1 की बात हो रही है तो h1 हमारे पास 1.8 है। वी एफ हम लोगों ने फाइंड करना है, और हमारे पास वी आई जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। इधर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.8 36 वी एफ स्केयर। अब स्केयर है तो हम लोगों ने दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे स्केयर को ख़त्म करने के लिए, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो वी एफ इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वी एफ आ गया। अभी हम लोगों ने जो है वो ये हमारे पास आएगी फाइनल वेलोसिटी, हम लोगों ने जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो उसके लिए h2 वाली हाइट का जो है वो यूज़ करेंगे। वो कैसे, अभी बॉल यहाँ तक आ गई, ये वाला हो गया। अब यहाँ से जब दोबारा रीबाउंस होके ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर इसके आप हाइट में दे सकते हैं बिफोर हिटिंग ग्राउंड, तो यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ गई, जब ऊपर जाएगी तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कुछ देर के लिए रुकेगी, तो यहाँ पर जब रुकेगी तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को जो है वो फाइंड करना है, तो सेम यही वाली जो है वो इक्वेशन लगेगी, बस यहाँ पर हाइट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। h2 आ जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अभी हमारे पास
ग्रेविटी, अब ये नीचे की से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ग्रेविटी की ऑपोजिट, ग्रेविटी जो है वो चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन ये जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो -10 हो जाएगी। H2 हमारे पास 0.8 था। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, क्योंकि वो ऊपर जाके एक हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगी। जब वो रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी फाइंड करनी है। इधर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 0.8, तुम्हारे पास 16 आ जाएगा VI²। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ, तो 16 का स्क्वायर लें 4 आएगा हमारे पास। VI = 4, हमारे पास VF भी आ गया, VI भी आ गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना था यहाँ पर, इनकी क्वेश्चन, उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड करना था। तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था, ΔP = M मल्टीप्लाई ΔV। ΔV का क्या मतलब हुआ, M मल्टीप्लाई VF माइनस VI। ΔP = M 0.84 दिया हुआ है, और 6 जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी है। 0.46 माइनस VI जो है 4 की है। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आंसर आ गया। हमारे यहाँ पर आंसर जो है वो -4 आएगा, क्योंकि पीछे जो हमारी ये स्क्वायर रूट ये -10 था ना, तो इसकी वजह से मल्टीप्लाई के बाद ये हमारा आंसर जो है वो -4 आ जाएगा। तो एक तो इनके दरमियान भी ऑलरेडी माइनस है, तो इस 4 के साथ भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। 6 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 10। तो 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 न्यूटन सेकेंड। उसका यूनिट उसके साथ लगा दें। आगे उसमें हमसे जो है डायरेक्शन पूछा हुआ था, एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर। उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑब्वियसली बात, जब वो ज़मीन से बाउंस होकर ऊपर की तरफ जाएगी तो वो अपवर्ड ही होगी ना उसकी डायरेक्शन। तो हमने जो यहाँ पर लिख देना है डायरेक्शन ऑफ द बॉल आफ्टर हिटिंग द फ्लोर, आगे लिख देंगे अपवर्ड। आगे 3.9 देखते हैं। Two ball of mass 0.5 k and 0.4 kg are moving toward each other with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अभी दो बॉल्स है हमारे पास, ये है हमारे पास बॉल 1 और ये हमारे पास बॉल 2। ये इसकी तरफ मूव कर रही है, ये इसकी तरफ मूव कर रही है। जो बॉल 1 है उसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है 20, ये बॉल 1 है तो इसकी वेलोसिटी को v1 कह देंगे, और जो बॉल 2 है उसकी वेलोसिटी को v2 कह देंगे, वो 5 की स्पीड से मूव कर रही है। जो बॉल 1 है उसका मैस हमें दिया हुआ है 0.2, और जो 2 है उसका मैस दिया हुआ है 0.4। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम 6। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, एक दोनों की तरफ मूव कर रही हैं, तो एक पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे। टकराने के बाद जो पहली बॉल थी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। जो बॉल की थी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड से उसकी जो वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड है। तो जो बॉल 2 जिसकी वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड थी, उसकी जो कोलिजन के बाद वेलोसिटी जो है v2 डैश, वो हम लोगों ने जो है वो फाइंड करनी है।
दो बॉल्स थी, वो मूव कर रही थी एक दूसरे की तरफ, ये इसकी तरफ ये इसकी तरफ। जब दोनों ने आपस में टकराई तो बॉल 1 की वेलोसिटी चेंज होकर 6 हो गई। तो जो बॉल 2 की वेलोसिटी में चेंज आया है हम लोगों ने वो फाइंड करना है। अभी मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखें, ये देखें टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन से पहले जो उसका मोमेंटम था वो ये m1 v1 प्लस m2 v2 एंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। जब बाल जो है वो आपस में कोलिजन हो जाएंगी, जब दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी तब उनकी जो वेलोसिटी है वो, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 डैश से किया। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये कैसे किया था जिसमें हम लोगों ने इनको कांस्टेंट ले लिया था क्योंकि उन्होंने हमें टोटल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करने के लिए कहा था। इसमें उन्होंने हमें v1 और v2 फाइंड करने के लिए कहा है। तो कोलिजन के बाद जो चेंज आता है उनकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर जो है वो डैश का यूज़ करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, m1 इज इक्वल टू 0.2 kg, m2 इज इक्वल टू 0.4 kg। दोनों के मैच दिए हुए हैं और फिर दोनों की वेलोसिटी जो v1 है उसकी वेलोसिटी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, v2 की जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब दोनों आपस में टकराएं तो v1 की इसके ऊपर डैश डालनी है चेंज के बाद, टकराने के बाद वो होगी हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। और जो v2 था उसकी हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 चेंज इन वेलोसिटी के लिए डैश डालेंगे m2 v2 डैश। अभी हम लोगों ने इसको फाइंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अभी ये वाली जो इतनी चीज़ है ये इधर प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जब जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 डैश डिवाइडेड बाय, अब ये m2 v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया। तो v2 डैश इज इक्वल टू m1 हमारे पास क्या है 0.2, वेलोसिटी हमारे पास पहली 20 थी प्लस m2 0.4 और इसकी जो वेलोसिटी थी हमारे पास वो 5 है और माइनस m1 0.2 और जो चेंज इन वेलोसिटी v1 डैश, तो इसके लिए ये 6 यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय m2 0.4 v2 डैश इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 0.2 मल्टीप्लाई 20 4 आ गया प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 5 2 आ जाएगा माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 6 1.2 डिवाइडेड बाय 0.4, 4 और 2 को प्लस किया 6 और 6 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 0.4। इनको डिवाइड करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी 2 में जो चेंज आएगा वो 12 हो जाएगा मीटर पर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास v2 का आंसर आ गया। हमारे जो न्यूमेरिकल पूरे हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब